नमस्ते आप सभी को एंड थैंक यू वेरी मच माय लिटिल वन सोल सिस्टर वैशाली। आप तो मेरी सोल सिस्टर ही हो, आपको भी पता है कि आप क्या हो मेरी। मैं आप लोगों से अपने बारे में सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे कोई भी अपनी रीयूनियन की स्टोरी आप लोगों से कोई शेयर करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे जैसे आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सेम मैं भी हीलिंग कर रही हूँ। बट मैंने जो ये हीलिंग पीरियड में जो जो चीज़ें मैंने हील किया है और जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं वही बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपने बारे में सबसे पहले आप लोग को ये बताऊँगी कि मेरी एज क्या है, ठीक है। तो आप लोग मेरे एज ग्रुप से, जो मेरे एज वाले हैं, वो रिलेट कर पाएंगे। मेरा एज जो है 29 है, ठीक है। और जो भी प्रॉपर साइलेंट में जिनके डीएम रहते हैं, तो मेरे भी डीएम साइलेंट जोन में ही हैं। उनको कंप्लीट 16 मंथ हो चुके हैं, ठीक है, साइलेंट जोन में हुए। तो कोई भी यूनियन और रीयूनियन जैसी हमारे बीच कुछ भी नहीं हुई है। बट जो मैंने अपनी इशू हील किए हैं और जो भी मेरे ट्रॉमास थे, वो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए और मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। वैसे तो मैंने यही सोचा था कि मैं तब डिस्कस करूँगी जब, या आप लोग से शेयर करूँगी जब मेरी यूनियन हो जाएगी उनसे। बट कहीं ना कहीं मैं इनजस्टिस करूँगी आप लोग के साथ भी और ख़ुद के साथ भी, कि मैं अगर मेरे ये ट्रॉमास हील हुए हैं तो मैं अगर आप लोग से डिस्कस नहीं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने जो मुझे डायरेक्ट जो भी मुझे गाइडेंस दी है डिवाइन ने और वैशाली के थ्रू, तो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए आप सभी को। तो मैं अपनी यूनियन का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि ये इशू आपकी भी हो और आपकी जल्दी से ये इशू बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाए और आप मेरे से पहले भी यूनियन में अपने डीएम के साथ आ जाओ, है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मुझे वेट नहीं करना चाहिए। और अभी मेरे और भी हैं इशू, तो मैं भी हील कर रही हूँ। जो भी आप लोग ये बोलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि मेरे डीएम साइलेंट में है, 16 मंथ हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड एज मैंने आपको बता दिया कि 29। और सबसे बड़ी बात, जो आप लोग ये बोलते हैं ना डिवाइन प्लानिंग क्या होती है और डिवाइन टाइम, मैं इसको अपनी जर्नी से आप लोगों को क्लियर करूँगी। मेरे जो डीएम हैं और मैं, हम लोग कॉलेज में 3 साल हम लोग कॉलेज में साथ पढ़े। क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच, कुछ भी नहीं। क्लास में इतने लोग होते हैं, सेम वो भी थे। मैं उस टाइम बस उनके साथ ये कनेक्ट करती थी कि मुझे उनको देखकर ऐसा लगता था कि कुछ तो इनके साथ मेरा है, क्या है, बस मैं ये मुझे फीलिंग होती थी। और मैं उस टाइम अपने सोलमेट्स के साथ थी, सोलमेट के साथ मेरा बहुत अच्छा था कनेक्शन, बहुत अच्छा। 1 साल कॉलेज के बाद भी हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं। उसके 1 साल बाद हम लोग बोल सकते हैं आप कि हम लोग कभी जो हम लोग भी मिले हैं, अभी तक कभी हम फिज़िकल लेवल पे कभी मिले ही नहीं हैं। हम लोग की बातें फ़ेसबुक के थ्रू होनी स्टार्ट हुई। फ़ेसबुक फ्रेंड्स हम हमेशा से थे। मैंने अचानक से हम लोगों ने बात की नॉर्मल एज ए फ्रेंड कि तुम क्या कर रही हो और मैं क्या कर रहा हूँ, यही बातें हुई। तो हम लोगों ने नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज किया और वो होता है ना बबल फेज़ स्टार्ट होना, वो कैसे कब हुआ पता ही नहीं चला। 15 दिन 20 दिन में हम लोग बिल्कुल एक इंटेंस लव उनको भी लगने लग गया फर्स्ट डे में ही, कि फर्स्ट डे जब हम लोगों ने इन्होंने बात किया तभी वो आपके सोल को पता चल जाती है। तो यहाँ पे आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बोलो या डिवाइन प्लानिंग बोलो। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइन को पहले मिलाना होता तो उस 3 साल और 4 साल में उन्होंने मुझे क्यों नहीं मिलाया उनसे, क्यों नहीं उन्होंने मुझे वो लव वाली फीलिंग एंड ऑल, ये बबल फेस क्यों नहीं लाया। ये होती है डिवाइन प्लानिंग। हार्डली हम लोग रिलेशनशिप में 2 से 3 मंथ रहे, कभी मिले नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही बात होना एंड ऑल। दोनों एक दूसरे के साथ वो इंटेंस लव फील करते थे। ये तो हो गई, सेपरेशन पीरियड आ गई मेरी, ठीक है। फिर बात आती है सेपरेशन पीरियड जैसे होता है आप लोग का डार्क नाइट जो होता है, आप लोग का बिल्कुल डार्क नाइट चलता है, वैसे ही मेरा भी चला। अचानक से मेरे सारे इशू, मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे तो कोई है ही नहीं इस लाइफ में, कोई भी नहीं है। मेरी फैमिली के साथ अनएक्सपेक्टेड वे में मेरी फैमिली की पूरी मेरे साइड, मतलब मेरे साथ उनका बिहेवियर चेंज होने लग गया। और मेरी मदर सिंगल पेरेंट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल होती है। तो
मेरी मम्मी के साथ बचपन से था, मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं, नो डाउट, मम्मी बहुत प्यार करती हैं। बट मम्मी की मैं हमेशा से ना एक टेंशन सी बनी रही कि यार इसकी शादी की फ़ादर की डेथ हो गई तो ये लड़की क्यों है, ये ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे भाई भी हैं तो बट मेरी मम्मी को ये टेंशन थी कि ये लड़की, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी, 3 साल की थी मैं, 3 साल की थी। तो मैंने वो चीज़ देखा, अपनी देखती थी बचपन से ही मम्मी मेरे लिए ये सारी चीज़ें सोचती थी। बट जो मेरा डार्क नाइट था ना पीरियड, उस टाइम मम्मी का बिल्कुल, मेरा जॉब अचानक से, क्योंकि कोरोना की वजह से मेरा प्लेस भी चेंज हो गया, जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ से मुझे घर आना पड़ा। यहाँ पे मैं आई, जॉब नहीं था, क्योंकि मैंने जॉब से बिल्कुल, मम्मी ने बोला कि तुम्हें जॉब करने की नीड नहीं है, घर पे आओ, सेफ़ रहो। यहाँ पे आते ही मैंने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ। एक पल के लिए ऐसा लगने लग गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मम्मी तो बचपन से टेंशन तो बोलती ही थी, बट मम्मी मेरे साथ इतना हेट, ये वाली फीलिंग्स ऐसे क्यों कर रही हैं। क्योंकि मेरा एज भी तो है ना 29, जैसे आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वैसे ही मेरे ऊपर भी, शादी करो, शादी शादी नहीं हो रही है इसकी। तो मेरी मम्मी का क्या, और आप लोग को, तो मैं, कार्मिक मदर कभी नहीं होती हैं आपकी, वो आपकी उसी चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं जो आपको हील करना होता है। तो मेरी हीलिंग को मम्मी ने पॉइंट आउट किया यहाँ पे। मैं तब समझ नहीं पाती थी, मेरे को अपने लुक्स को लेकर बचपन से ही था कि मैं बहुत ही लुक्स को लेकर अपने आप को अच्छा नहीं मानती थी कि मैं अच्छी नहीं हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे लुक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा बोलने लग गई, और मैं ऐसे सोचने लग गई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और हम गलती कहाँ करते हैं सबसे बड़ी, कि हम अपनी फैमिली के साथ सबसे पहले अपनी हीलिंग नहीं करते हैं। जो हमारे क्लोज़ वन हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम अपने डीएम के साथ डायरेक्ट, क्या आप लोग करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जो मैंने भी किया है, मैं, आप लोग नहीं, मैंने भी किया है, हम वो करने लग जाते हैं वो हीलिंग। कभी अपनों के साथ स्टार्ट करें ना, मैंने भी किया था, कुछ वर्क ऑन नहीं किया, फिर मैं अपनी मम्मा के साथ सबसे पहले स्टार्ट किया, मैंने मम्मी के साथ स्टार्ट किया। ट्रस्ट मी, मेरी मम्मी के साथ अचानक से मेरी सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई। आज की डेट में ऐसा है कि मेरी मम्मी की मैं हैप्पीनेस हूँ। मेरी मम्मी जो मेरी शादी को लेके टेंशन में रहती थी वो ख़त्म हो गई है। मैं कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर करने लग गई कि गॉड, जो आप यहाँ तक लाए हैं तो आप आगे भी लेकर चलिए। आप तो सबके ही फादर हैं ना, मम्मी के भी आप हैं। मम्मी का ये टेंशन ख़त्म कीजिए ना कि वो शादी से रिलेटेड ये ना करे। मैं डिवाइन से कनेक्ट करती थी, जैसे वैशाली ने बताया था कि ओम नमः शिवाय, कर्मा क्लिनजिंग, उससे कीजिए। मैं वो करने लग गई। मम्मी के साथ जो मेरे इशू थे वो हो गया यहाँ पे, मतलब जो भी मेरे इशू मम्मी के साथ थे यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं, बिल्कुल। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी, आपकी जो मदर होती हैं, आपके जो फैमिली वाले होते हैं, आपके कभी कार्मिक नहीं होते हैं। एक बार आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ये मतलब सोचिएगा। अगर आप अपने आप को डीएफ बोलते हैं, डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं, तो जो आपकी मदर ने बर्थ दिया है, क्या वो आपके कार्मिक हो सकते हैं? क्या आप वो बैड हो सकते हैं? कभी नहीं। वो तो हमसे भी ज़्यादा डिवाइन सोल हैं कि उन्होंने हमें बर्थ दिया है। तो ये तो हो गई बात। आती है बात डीएम के साथ जो आपका ये मेरे लुक्स को लेकर था। मैंने लुक्स को लेकर भी अपनी हीलिंग ऐसे ही स्टार्ट किया। मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि यार लुक्स तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, कि गॉड ने मुझे जैसा बनाकर भेजा है तो गॉड ने बनाकर भेजा है ना। और मैं तो इतनी ही प्यारी हूँ, मैं सच में ही प्यारी हूँ। मैंने ही अपने आप को, अपनी माइंड में मैंने ये कर रखा था कि मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। अपनी गुड लुकिंग पे मैंने कभी देखा ही नहीं उस नज़रिए से, जिस नज़रिए से मेरे डीएम ने मुझे दिखाया। क्योंकि मुझे पहले भी लोग कॉम्प्लीमेंट्स करते थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये लोग मेरी मजाक बना रहे हैं। तो मैंने ये अपने अंदर देखा कि जो हमारे लुक्स होते हैं वो तो गॉड देते हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता कि आप कैसे हो रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, नाटे हो रहे हैं, मतलब जो भी सोसाइटी ने एक ब्यूटी का जो टैग दे रखा है। आप क्या कर सकते हैं, सोल लेवल पे आप, जो आपका सोल होता है उसको तो आप अंदर से प्योर बना सकते हैं ना, सुंदर बना सकते हैं ना। मैंने वही करना स्टार्ट किया। मैंने अपने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने इनर सोल के लिए। फिर मैंने फॉरगिवनेस करना स्टार्ट किया, क्योंकि एज सच ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनकी कोई भी एज सच इतने फ्रेंड्स नहीं होते हैं। मैंने उन फ्रेंड्स लोगों को माफ़ करना स्टार्ट किया, सबको अपनी फैमिली में भी, जिन्होंने भी मेरे साथ जो भी किया, फॉरगिवनेस वाली एक्सेप्टेंस। धीरे धीरे वो लोग या तो मेरे लाइफ से चले गए, या उनका बिल्कुल मेरे साथ एक अच्छा बिहेवियर स्टार्ट होने लग गया।
आप लोगों को मैंने डिवाइन टाइमिंग के बारे में बता दी कि कहाँ तक डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन ये प्ले करती हैं। और सी, जो आप लोग ये बोलते हैं ना, जो बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जो पूरी तरीके से ये सोचते हैं कि गॉड ने हमें ही इतने कम एज में हम अभी 20 हैं, 21 है, 22 है, अभी गॉड ने क्यों हमें हमारे ट्विन से मिला दिया। सी, अगर आप लोगों ने अभी अच्छे से स्टडी नहीं किया तो ये आप लोगों की एक ब्लॉकेज ज़रूर बनेगी, ज़रूर। फिर अगर आपका यूनियन या रीयूनियन भी हो गया, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये चीज़ सरफेस होगी आपकी, तो अपनी स्टडी पे भी मेरे जो ट्विन हैं उन्होंने क्या रीज़न दिया था जब हमारे सेपरेशन का, कि क्योंकि वो एक इंटेंस लव होता है ना, वो फील करते थे। बोलते थे कि हम दोनों एक दूसरे में ही लगे रह जाएंगे, तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो, तुमने अपना जॉब छोड़ा है, तुम स्टेट पीसीएस का देखो अपनी, क्योंकि तुम कर सकती हो। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे बताया कि तुम कर सकती हो, और सच में मैं कर सकती हूँ। मैंने दिया भी स्टेट पीसीएस का पेपर, कुछ मार्क्स से नहीं हुआ मेरा। तो क्या क्या है यहाँ पे, आप बताओ। मेरे डीएम ने मुझे 28 ओल्ड, मतलब 28 साल की जब मैं थी, तब उन्होंने मुझे मेरे फाइनेंशियल साइड पे मुझे ट्रिगर किया, मेरे एजुकेशन पे ट्रिगर किया कि ये करना है। उन्होंने भी सेपरेशन किया कि मुझे भी अपनी स्टडी में स्टेट पीसीएस का देख रहा हूँ, तुम भी देखो। मुझे नहीं पता कि डेस्टिनी हमारे साथ है कि नहीं, वो डेस्टिनी को मानते हैं और डिवाइन प्लानिंग, वो बोलते थे मुझे अननोइंगली, क्योंकि वो भी तो डीएफ है ना, डीएम है ना, सॉरी। तो वो बोलते थे कि डिवाइन टाइमिंग और ये जो होती है डेस्टिनी, वो बोलते थे कि हम लोग पहले क्यों नहीं मिले कॉलेज में, हम दोनों ने एक दूसरे से साथ क्यों नहीं ये फीलिंग आई, क्यों नहीं कॉलेज में हम दोनों ने एक दूसरे से बात किया। मैं बोलती थी कि तुम भी तो नहीं करते थे, और मैं बोलती, तो वो बोलते थे। फिर मैं बोलती थी कि यार ऐसा क्यों है कि हम अभी मिले, तो वो बोलते थे कि गॉड की प्लानिंग होती है, इसलिए हम अब मिले हैं। अब मैं समझ पाती हूँ कि हाँ, सच में गॉड की प्लानिंग होती है। तो उन्होंने मुझे इस जगह पर ट्रिगर किया। फिर उन्होंने मुझे मेरे स्टडी पे किया। और क्यों स्टडी पे किया, क्योंकि बचपन से ही मेरी मदर सिंगल पेरेंट्स हैं, मैंने अपनी माँ को देखा है स्ट्रगल करते हुए। मेरी मम्मी की शादी बहुत कम एज में हो गई थी, मैंने अपनी माँ को देखा है। मैं सोचती थी कि माँ भी अगर बहुत अच्छे से, मम्मी की शादी एक टाइम पे जल्दी ना हुई होती, मम्मी भी अगर बहुत अच्छे से मम्मी ने स्टडी किया होता, तो मम्मी को इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती। और मेरा हमेशा से था कि जो मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लोगों ने तोड़ा था बचपन से ही, क्योंकि मम्मी सिंगल हैं और रिलेटिव्स लोगों ने, सब ने ही मुझे बहुत, मैं दब्बू टाइप की एक हो जाता है। तो मेरे अंदर एक टाइम पे ना, अपने डीएम से मिलने से पहले जब मेरी जॉब भी चली गई थी, मेरे अंदर एक चीज़ आ गई थी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट पानी है तो एक जॉब लेकर फाइनेंशियली स्टेबल होके करना है मुझे। तो उस जगह पे सोचो कि उन्होंने मुझे ट्रिगर किया कि इसी को उन्होंने कॉज बना के उन्होंने बोला कि कम्प्लीटली, बिल्कुल वो साइलेंट जोन में है अभी तक। मैं अपने स्टडी पे ध्यान दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये है बचपन से ही कि मुझे अपना रिस्पेक्ट, और जो भी है कि मुझे तो लड़की हूँ, तो मुझे तो फाइनेंशियली स्टेबल, मुझे तो और ज़्यादा होना है। मैंने स्ट्रगल देखी है। ये हो गई यहाँ पे बात। फिर बात आती है ना कार्मिक, जो आप बोलते हैं फैमिली को, वो मैंने को बता दिया कि फैमिली की कभी कार्मिक नहीं होती है। फिर बात आती है कर्मा क्लींजिंग, जो आप बोलते हैं कि हमारे बैड कर्मास कैसे इशू होंगे, कैसे बैड कर्मास को हम अपने रिजॉल्व करें। मैंने आपको बताया था कि मेरे ट्विन से मिलने से पहले मैं एक बहुत ही प्यारे अपने सोलमेट्स के साथ रिलेशन में थी। सोलमेट बोलो या वो मेरे दोस्त, सब कुछ था। मतलब इन द सेंस कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्योर था कि हाँ, एक दूसरे से शादी करेंगे, सब कुछ। बट बात क्या आती है, जब भी वो मुझे जो मेरे सोलमेट हैं, जब उनकी जॉब हो गई स्टेट लेजिस्लेशन में, जब वो पोस्टेड हुए, उन्होंने मुझसे सीधे बोला कि बोलो तो मैं घर पे शादी के लिए बात करूं। मुझे पता नहीं क्यों सोल कॉलिंग आने लग गई कि यार मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ, नहीं हो पाएगा। मतलब सब कुछ था, मेरे घर वाले भी मैं भी मान जाते। मैंने अपने सोलमेट को धोखा बोल लो या क्या, मैं अपने पर्सन से, ट्विन से मिलने से 3 साल पहले ही, जब मैं कॉलेज डेज़ में थी, उसके सेकंड ईयर में ही मैंने अपने सोलमेट्स को बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखती हूँ, मुझे कुछ फीलिंग आती ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम बोलते हो कि शादी का प्लानिंग करते हैं, शादी का सोचते हैं, मुझे कुछ भी विज़न नहीं आता है। एक होता नहीं कि आपकी सोल अंदर से मना, मेरे अंदर हो सकता है कि आप बोलते हैं ना कि मैस्कुलाइन एनर्जी हावी थी। मैंने पूरी, मैं गलत और मैं पूरी, होता है ना टशन में, उनको ब्लॉक व्लॉक कर दिया अपने सोलमेट्स को। फिर जब सेपरेशन आया,
उसके बाद मेरे को फ़ील होने लग गया यार मेरे बैड कर्मा तो मैंने अपनी लाइफ में एक ही किया है, एक सच्चे इंसान जो मुझे इतना प्यार करता था, मैं भी कहीं ना कहीं करती थी, मैंने उसको धोखा दिया। कहीं ये तो नहीं है कि मेरे लाइफ में प्यार है ही नहीं, भगवान ने इसलिए मेरे लाइफ में प्यार दिया ही नहीं है इसलिए कि लो तुमने एक सच्चे, जो तुमको सच्चा कोई प्यार करता है उसको तुमने धोखा दिया है। तो मेरे को कर्मा वो लगने लग गई। मैंने उन पर्सन से सेपरेशन के बाद अपने ट्विन्स के, मैंने उनसे बात किया, मैंने उनसे दिल से माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था, कब का। जो आपके सोलमेट्स होते हैं ना, वो आपकी जर्नी में क्या रोल प्ले करते हैं, आपकी जो एक गोल होता है ना वहाँ तक आपको पहुँचा देते हैं। मेरे सोलमेट ने एक ही बात मुझे बोली थी कि हम रिलेशनशिप में थे, बट मुझे कभी भी ना तुमसे एक टाइम के बाद ना लगने लग गया था कि तुम शायद मेरे लिए बनी नहीं हो, कि बस मुझे ये लगता था कि तुम्हें अपने साथ लेकर चलना है, तुम्हें एक तुम्हारा जो गोल है वहाँ तक पहुँचा देना है। बट मैं फिर भी ट्राई करता था कि तुम कभी तो हाँ बोलोगी शादी के लिए, कभी तो मैंने उनसे दिल से माफ़ी मांगी थी, उन्होंने मुझे माफ़ भी किया। बट मेरे अंदर तो वो कर्मा मेरी, मुझे लगता था कि वो मेरे बैड कर्मा है। कहीं ना कहीं बैड कर्मा हो या कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता था, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे बैड कर्मा है। और जो भी आप यहाँ पे लोग हैं जिनकी भी 38-39 प्लस है, जो यहाँ पे जो सोचते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि कई लोग यहाँ पे मैरिड भी हैं और कई लोग के सोलमेट्स भी रहे होंगे, उनके साथ की भी उनकी हर्ट होंगी, जिसको आप कर्मा समझते होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक चॉइस बनानी है कि क्या आपको अपने सोलमेट के साथ अगर नहीं रहना है, अगर आपको लगता है, तो आप सबसे पहले उस एनर्जी को फॉरगिव करो। आप उस कर्मा को जो लगता है उसके लिए आप गॉड से माफ़ी मांगो, कर्मा क्लिनजिंग करो। कैसे की जाती है, मैंने क्या किया, ओम नमः शिवाय का मैं साउंड लगाती थी, जो वैशाली ने भेजा हुआ था, लिंक शेयर किया था कर्मा क्लिनजिंग वाले पे, वही मैं लगाती थी। महादेव को विजुअलाइज़ करती थी मैं। तो मैं क्या करती थी, महादेव से बस मैं यही बोलती थी कि महादेव, मैंने बहुत कोशिश की थी अपने सोलमेट्स के साथ और मैं रही भी, मैंने कोई उनको चीट कभी नहीं किया, बट मुझे नहीं लगता था कि मेरा उनके साथ है। तो मैं अपने ट्विन से मिलने से पहले ही उनसे निकल चुकी थी। बट ये मेरे अंदर हर्ट है, मैंने उनको हर्ट किया तो मैं, मेरे अंदर खुद भी है, ये गिल्ट भी है। तो प्लीज़ मुझे आप इससे रिलीज़ कीजिए, मैं रिलीज़ कर रही हूँ। और सेम हमारे ट्विन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। मेरे ट्विन जब मेरे साथ थे, जब हम लोग बबल फेज़ में हार्डली 2 से 3 मंथ रहे थे, सॉरी, तो उन्होंने भी अपने पास्ट के बारे में बताया था कि उन्होंने उनकी सोलमेट से, उनका बहुत अच्छा था बट उनकी सोलमेट ने उनको छोड़ दिया। फिर कभी बोलते थे कि उसकी गलती थी, फिर कभी बोलते थे मेरी गलती, मैं पूछती नहीं थी, मैं स्पेस देती थी। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं उनके अंदर भी सेम एक गिल्ट की एनर्जी और एक हर्ट की एनर्जी और मेरे अंदर भी है। मैं बस महादेव को बोलती थी कि महादेव दोनों के अंदर है और प्लीज़ आप इससे मुझे रिलीज़ कीजिए, हम दोनों को होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस पर्सन के साथ भी लॉयल थी, मुझे रहना था, बट मुझे वो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आती ही नहीं थी। कहीं ना कहीं महादेव, आपको मुझे उनके साथ रखना ही नहीं था, तभी तो मेरे को कोई विज़न नहीं आता था। मैं उनके साथ शादी के लिए मैंने मना किया, कभी मैं उनके साथ इंटीमेट तक नहीं हुई अपने सोलमेट के साथ, कभी नहीं हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी, बात पे भी नहीं हो पाती थी, जो होता है ना आप लोग कॉलिंग वगैरह पे बोलते हो, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं गॉड को मेरी लाइफ में उनको वहीं तक लेना था कि मुझे, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली थी, कोई फ्रेंड्स नहीं होना। तो मेरे लाइफ में गॉड ने शायद मेरे सोलमेट्स को मेरी एक सपोर्ट, एक हीलिंग के लिए ही भेजा था। तो पता है आपको, ट्रस्ट मी, मैं वो पिक मैं आपको बोलूँगी, वैशाली आपसे शेयर कर देंगी। मैंने 3 कपल्स स्नैक्स को देखा एक साथ। क्या देखा कि 3 स्नैक्स एक साथ उलझे हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से। क्या हो रहा है कि एक स्नैक उसमें से निकल जा रहा है और 2 कपल जो स्नैक्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और मैं उसके बाद, उससे पहले ही जो मेरे को, जब मैं अपने जब सोलमेट्स के साथ जो भी मैं याद करती थी तो मुझे रोना आता था, बुरा लगता था कि यार मैंने इतने सच्चे इंसान जिसने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि सोलमेट तो आपका साथ देते ही देते हैं, आपकी हीलिंग करते ही करते हैं। मैंने फ़ील किया कि यार नहीं, मुझे कुछ फ़ील हो ही नहीं रहा है, बस मैं उस पर्सन को थैंक यू ही बोल रही हूँ और गॉड को थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मुझे एक इतना प्यारा सोलमेट दिया जो मेरे स्टिल अभी भी फ्रेंड है।
तो ऐसे कर्मा क्लेंजिंग होती है। जिन्हें भी लगता है कि आप अपने सोलमेट के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार डिवाइन को सरेंडर कीजिए। आपके अंदर जो हर्ट है उससे रिलेटेड कि मैं इसको छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा तो क्या होगा, क्या नहीं, तो वो आपको करना पड़ेगा ऐसे क्लींजिंग। फिर बात आती है सबसे बड़ी बात, मेरे डीएम 16 मंथ से कंप्लीट साइलेंट हैं। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे लगता है कि आपके वो ट्विन है और कैसे आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं। मुझे आप वैशाली की जो भी चैनलिंग होती हैं, जो वैशाली एंजल नंबर्स की बात बोलती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सोलमेट्स सबके लाइफ में एंजल नंबर एक अलग ही रोल प्ले करते हैं। मेरे लाइफ में जब मुझे अब 2 दिखना स्टार्ट हुए हैं, 2 1 का पेयर, 7 ये अब दिखने स्टार्ट हुए हैं जब से मैंने अपनी लाइफ की ये सारी इशू हील की है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ कि मेरे डीएम मुझे इसके लिए आई लव यू बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि तुम ये चीज़ हील कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि वाह तुमने ये चीज़ कर लिया। और मुझे लिटरली जब मैं अपने डीएम से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे उससे रिलेटेड उनके नाम के साथ पोस्ट दिखते हैं। तो ये होता है कि अपने डीएम के हायर सेल्फ के साथ, जिनके डीएम अगर साइलेंट पे है ना, बिल्कुल कंप्लीट कोई कांटेक्ट नहीं, यूनियन रियूनियन, तो आप उनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप देखो अपनी लाइफ में कि जो आपके लाइफ में जो एंजल नंबर्स का जो पैटर्न दिख रहा है, उस टाइम क्या आपने अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ी इशू या हीलिंग की है जिससे रिलेटेड वो सीक्वेंस आपको दिख रहा है। क्योंकि मैंने बताया, मैंने अपनी मम्मा के साथ जो भी इशू थी वो हील किए। कर्मा क्लेंजिंग जो मैंने की, अपने लुक्स को लेकर हीलिंग की, उस टाइम पीरियड में मुझे 2 1 7 7 ये पैटर्न दिखते हैं। और जब भी मैं अपने डीएम के हायर सेल्फ से जब भी मैं डाउट करती हूँ कि यार मैं नहीं हूँ ट्विन जर्नी में, सॉरी ये यहाँ पे डॉग्स के ऐसे साउंड आ रही हैं तो आई एम सो सॉरी। तो क्या कि ये सारे जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ कि मैं सच में हूँ या नहीं, तो मुझे 4 उनके नाम के साथ दिखता है, वो मुझे मेरे ड्रीम में दिखते हैं। सी मेरे में क्या है कि मेरे डीएम से रिलेटेड मेरी कोई इशू नहीं है। उनसे रिलेटेड मेरी जो पास्ट की जो मेरी फैमिली इशू, जो मेरे दोस्तों से रिलेटेड वही है। तो मेरे को मेरे डीएम इसीलिए ही साइलेंट पे है कि वो मुझे कोई ट्रिगर करते ही नहीं है। तो जिनके डीएम बिल्कुल साइलेंट पे, आप अपने लाइफ में वो एंजल नंबर देखिए, जो एंजल्स नंबर का सीक्वेंस दिख रहा है, और आप इंटरलिंक कीजिए कि क्या आपने उस टाइम कोई इशू अपने हील किए हैं। मैं और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे सबको बोलना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, सबसे जो मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मैं खुद 29 की हूँ, तो जिनकी अवेकनिंग पहले हो गई है, तो आप लोग तो एक बहुत अच्छे स्टेज पे हो कि आप लोग के पास इतनी भी शादी की प्रेशर नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपनी पढ़ाई को, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आपने उसको नहीं ध्यान में रखा और ये अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि वो रहेगा ना कि यार मैं तो बस इनर वर्क कर रही हूँ, टैरोट कार्ड रीडिंग वगैरह ये सब देख रही हूँ या देख रहा हूँ जो भी, तो आप लोग के अंदर ये कहीं ना कहीं ये गिल्ट और ये एनर्जी रहेगी जो बाद में आपको फिर ट्रिगर होंगी। तो आप अभी से बैलेंस करके चलो, ये हो कि आपको। और फैमिली वाले कभी कार्मिक नहीं होते हैं, कभी भी कार्मिक नहीं होते हैं। ऐसे आप हीलिंग कीजिए। और सॉरी अगर किसी को मेरी थोड़ी सी भी बात बुरी लगी हो। और हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जब वैशाली ने अपनी फर्स्ट वीडियो शेयर की थी, ट्विन फ्लेम 100% साइन वाली, तो फर्स्ट कमेंट मेरा ही था। और इस चैनल पे एक निधि साई करके हैं, उन्होंने मेरे कमेंट ज़रूर पढ़ा था, उनको याद होगा कि नहीं, वैशाली जी को तो याद है। तो एक निधि साई हैं, उन्होंने मेरी स्टोरी ज़रूर पढ़ी थी और मैंने डिलीट कर दी थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन था। मैं पहले ट्विन फ्लेम को लेकर इधर उधर भागती थी कि ये सब क्या है क्या नहीं है। बस मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुछ ऐसा ट्विन फ्लेम जैसा कॉन्सेप्ट भी होता है, बस पढ़ा था मैंने कहीं पे। तो बस मैंने वैशाली की वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देखी, मुझे वैशाली की वीडियोस पे लगा कि ये बंदी बिल्कुल सच बोल रही। मैंने बंदी ही बोली थी क्योंकि बच्ची सी लगती थी, तो मैंने यही बात बोली थी। फिर मैंने मन में बोली, ये ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने जो सुना था, तो क्या यार ये मुझे ये वीडियो बना देती। और वैशाली की वो वीडियोस एग्जैक्ट डेट पे बनी थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गॉड मेरे साथ हैं। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए, गॉड पे सरेंडर कीजिए। गॉड कम्प्लीटली गाइड करते हैं, गॉड कोई आपको मिसगाइड नहीं करते हैं।
गॉड से बड़ा कोई टैरोट कार्ड रीडर नहीं है। गॉड को विजुअलाइज़ कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, उनसे बातें कीजिए, ऐसे बात कीजिए जैसे वो आपके फ्रेंड हैं। वो आपको गाइड करते हैं कंप्लीटली। मुझे जो मेरे ट्विन से रिलेटेड साइन मिली थी कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, बहुत प्यारी साइन मिली थी। मैंने एक गाने से साइन मांगी थी क्योंकि मेरे डीएम बहुत अच्छा गाते हैं और मैं खुद भी अच्छा गा लेती हूँ, उनके लिए तो मैं अच्छा ही गाती हूँ। तो मैं मैंने वही गाने से साइन मांगे थे और उस गाने में उनका नाम भी आता है। कसम से बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। वही गाना मेरी मम्मी गा रही थी और मैं ऐसे कि माँ आप ये गाना गा रही हो, इससे बड़ी और साइन क्या हो सकती है। महादेव गाइड करते हैं, जो भी आप डिवाइन को मानते हैं वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। उन्हें आप यही बोलो कि आप मुझे मिसगाइड मत कीजिए, और वो डिवाइन कभी मिसगाइड करते ही नहीं है। ट्रस्ट में आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को इस पे मत लीजिए बस डीएम और डीएफ के यूनियन रीयूनियन को। सोल लेवल पे आपको ग्रोथ होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को 16 मंथ हो चुके हैं। मैं अपने आसपास की चीज़ों को चेंज होते हुए देख रही हूँ। मेरी मम्मा बिल्कुल अब टेंशन फ्री रहती हैं मेरी शादी को लेकर। मैं मम्मी को समझाती रहती हूँ कि माँ कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, जो होना होगा, जिससे होना होगा हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि इतनी ईजी होगी अगर मैं यूनियन में भी हो जाऊँगी तो? बट मैंने तो गॉड पे सरेंडर कर रखा है इस जगह पे, तो गॉड ज़रूर मुझे उनके साथ शादी भी होगी और मैंने कंप्लीट चॉइस बना रखी है। और एक और बात बोलूँगी कि आप लोग मेरे लिए भी थोड़ी बहुत ब्लेसिंग मुझे दे दीजिएगा कि मेरे डीएम जो भी कंप्लीट जो साइलेंट ज़ोन पे हैं, कभी एक छोटा सा मैसेज ही कर दें मुझे, क्योंकि आप लोग खुद अपनी ब्लेसिंग काउंट कीजिए कि आप लोग कितने ब्लेस्ड हो कि आपके डीएम एटलीस्ट आपको ट्रिगर तो करते हैं ना। तो सॉरी अगर किसी को कुछ मेरी बातें गलत लगी हो, कुछ भी, आई एम सो सॉरी। एंड थैंक यू वेरी मच वैशाली। एंड बाकी तो वैशाली को अगर कुछ मुझे इनमें से कुछ बातें गलत लगी होंगी तो आप ठीक कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।